मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एक बड़ी मुलाकात मथुरा में हुई है। इस मुलाकात के मायने जब आप समझेंगे तो आप भी कहेंगे कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले से भी ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। तो हम आपको इस वीडियो में पूरा वाकया बताते हैं कि किस तरीके से ये मुलाकात हुई है। चूंकि आरएसएस का एक कार्यक्रम चल रहा है, तमाम बैठकें हो रही हैं और मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में ये बैठक चल रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोहन भागवत से मिलने के लिए कह लीजिए, या मथुरा में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन था। इस दौरान सीएम योगी की मुलाकात मोहन भागवत से हुई और जानते हैं, बताया जा रहा है करीब 45 मिनट मुलाकात का कार्यक्रम था, चर्चा का कार्यक्रम था, लेकिन करीब 2.5 घंटे तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात हुई है। इसके अलावा आप समझिए कि यूपी में उपचुनाव तो है 9 सीटों पर, हालांकि 10 सीटों पर है, लेकिन 9 सीटों का ऐलान हुआ है, घोषणा तारीखों का। तो 9 सीटों की तैयारियों को लेकर संभवतः बातचीत हुई होगी। हालांकि आरएसएस संगठन है, बीजेपी पार्टी है, लेकिन इस बात से इनकार थोड़ी किया जा सकता है कि चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी। और ना सिर्फ उपचुनाव को, बल्कि 2027 की भी एक जो लकीर है ना, वो कहीं ना कहीं खिंच गई होगी कि किस तरीके से तैयार खाका करना है, क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि आप देखिए ना कि मुंबई में कई जगहों पर इस तरीके के पोस्टर लगाए गए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो बयान था ना, वो नारा था ना, बटेंगे तो कटेंगे। तो ये वाले पोस्टर मुंबई में कई जगहों पर लगाए गए। और सवाल नहीं है, बल्कि मेरा ये मानना है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस नारे को भारतीय जनता पार्टी भुनाएगी। ना सिर्फ उपचुनाव में, ना सिर्फ महाराष्ट्र के चुनाव में, ना सिर्फ झारखंड के चुनाव में, बल्कि जहां जहां पर चुनाव होंगे कि बटेंगे तो कटेंगे। क्योंकि इसका फायदा हरियाणा चुनाव में देखने को मिला और सीएम योगी के सर पर जो एक कहते हैं ना कि लोकसभा में कुछ कम सीटें आई तो एक तरीके से बांध दिया गया था कि इन्हीं की वजह से कमाई, इन्हीं की वजह से कमाई। लेकिन अब जब कई जगहों पर जीत रहे हैं तो कोई नहीं कह रहा। तो सीएम योगी ने एक रणनीति बना ली है पूरी तरीके से। और आप देखिए, लोकप्रियता की अलग अलग जगहों पर सीएम योगी की तारीफ हो रही है। पहले भी दुनिया भर में तारीफ हुई, देश तो छोड़ दीजिए। तो आप महाराष्ट्र का स्थिति देख लीजिए कि वहां पर पोस्टर लगाए गए, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। हालांकि अब मोहन भागवत और सीएम योगी के बीच जो बातचीत हुई है, निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि 9 की 9 जो सीटें हैं जिस पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, उसको भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर जीतने जा रही है। यानी कि पूरी जो रणनीति है वो तैयार है। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि वो किसी भी कीमत पर जीतने जा रहे हैं, कोई भी रणनीति बनानी पड़े, क्योंकि साख का सवाल है। हालांकि विपक्ष भी दावे कर रहा है कि विपक्ष मजबूत है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीजेपी इन 9 सीटों पर मजबूत है या फिर विपक्षी दल इन 9 सीटों पर मजबूत है। अपनी राय भी हमें कमेंट करिए। हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।